नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। जहांगीरपुरी में कांग्रेस नेताओं को रोका गया। जहांगीरपुरी से वापस लौटे फिर कांग्रेस नेता और कहा अजय माकन ने कि भाई ये तो गरीबों के ऊपर हमला है, गरीबों को यहां प्रताड़ित किया जा रहा है, खुलेआम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इन गरीबों के साथ खड़ी है, कांग्रेस का हाथ इन गरीबों के साथ है। बिना नोटिस दिए ही इस तरह से कार्रवाई कर दी गई जो बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह से कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा, लेकिन उन्हें वहां से वापस लौटा दिया गया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। और उसके बाद फिर बयान आया सामने। कांग्रेस नेता अजय माकन का कहते दिखे कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, यहां पर जो हुआ वो गलत हुआ, गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़े हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हुए। मोहम्मद आसिफ, क्या कुछ हुआ वहां पर जब कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा, उन्हें वापस कर दिया गया, रोक दिया गया, उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया वहां पर सामने आई है और फिलहाल किस तरह के हालात वहां बने हुए, अपडेट दीजिए। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल अजय माकन के डेलीगेशन में यहाँ पर पहुंचा था। हालांकि उन्होंने पहले ही पुलिसकर्मियों से बात कर रखी थी, उनके पास परमिशन थी कि वो जाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचे उसके बाद वो कुछ देर ही यहाँ पे रुके। उसके बाद पुलिस यहाँ पे तैनात जो सुरक्षाकर्मी थे, यहाँ पे मौके पे डीसीपी मौजूद थी, उन्होंने उनको यहाँ से वापस लौटा दिया। जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी प्रशासन से बात हुई थी कि यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमें मिलने दिया जाएगा, यहाँ के हालात का हम जायजा लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इनके पास किसी का फोन आ गया और उसके बाद ही ये हमें आगे जाने से रोक रहे हैं और उन्होंने हमें यहाँ से वापस लौटा दिया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरह से सीधा वो प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने किसी के दबाव में हमें आगे नहीं जाने दिया, वो लोगों से बात नहीं करने देना चाह रहे हैं। शिल्पा, कहा जा रहा है कि भाई नोटिस नहीं दिया गया था, फिर भी इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया गया, ये तो गरीबों के ऊपर अत्याचार है, सरासर गलत बात है, जिसे यहाँ पर एमसीडी के द्वारा या फिर यूँ कहा जाए सीधे तौर पर बीजेपी के द्वारा अंजाम दिया गया है। कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर भी इसका कनेक्शन देखा जा रहा है। ऐसे में फिलहाल वहां पर शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। किस तरह की हलचलें सुबह से अब तक देखने को मिली है? क्या कुछ टीमें भी वहां पर आज पहुंची हुई है? नेताओं के आने का सिलसिला तो लगातार जारी है। ऐसे में किस किस तरह की एहतियाती वहां पर कदम देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लगातार कल से जिस तरह से यहाँ पे डेमोलिशन की कार्रवाई हुई है, उसके बाद लगातार यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियों का आना जाना लगा हुआ है। रात भी यहाँ पे एमआईएम के अध्यक्ष अकबरुद्दीन ओवैसी यहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद सुबह कांग्रेस का डेलीगेशन का पहुंचा और अभी भी कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया भी यहाँ पे लगभग 4 बजे के आसपास पहले कहा जा रहा था कि वो यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका आने का भी प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है। कल टीएमसी की तरफ से भी यहाँ पे लोग आएंगे, तो कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इस पूरे मामले ने एक पॉलिटिकल रुख इख्तियार कर लिया है। और दूसरी बात हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक बार कैमरा पर्सन के माध्यम से, कि ये आपको कैमरे में देख सकते हैं कि वो मस्जिद आपको दिखाई दे रही है जहाँ से ये पूरे जो हिंसा की वारदात शुरू हुई थी। उसके बाद से अब आप दूर तक देख सकते हैं कि प्रशासन ने कितने लेयर में यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए हैं। किसी को भी आप एक बार देख सकते हैं कि बाहर सिर्फ आपको दूर से दूर तक सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आ रहे होंगे, सुरक्षा दस्ता नजर आ रहा होगा। पुलिस ने यहाँ पे कई लेयर की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। दूर अब जो यहाँ पे लोकल लोग थे जो उनको किसी भी तरह से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि पुलिस ने इस पूरे एरिया को कई जोन में डिवाइडेड कर दिया गया है और लगातार यहाँ पे जो है, हालांकि स्थिति जो है आज थोड़ी सी नॉर्मल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 हफ्ते के लिए ये सुनवाई टाली है, 2 हफ्ते के बाद इस पर सुनवाई होगी और सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक यहाँ पे जो स्थिति वो अब नॉर्मल होती दिखाई दे रही है। शिल्पा, यानी कि 2 हफ्ते का समय अब जो मिला है, दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते के बाद अब सुनवाई होगी। 2 हफ्तों के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। कुल मिलाकर अब वहां पर प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने ये चुनौती रहने वाली है कि कैसे इन 2 हफ्तों के समय के अंदर स्थिति को पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन की भी यही पहल है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जल्दी स्थिति बहाल हो सके। उसके बाद क्योंकि अभी इस पूरे मामले की जांच भी जारी है, उसमें भी कहीं ना कहीं अभी काफ़ी सारी खुलासे होने बाकी हैं, काफ़ी सारी गिरफ्तारियाँ होने बाकी हैं और पुलिस उस पर भी अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरीके से ये कल कार्रवाई हुई और उससे इस तरीके से जो लोगों में गुस्सा देखा गया, वो कहीं ना कहीं अभी एक बार दोबारा पुलिस उस स्थिति को नॉर्मल करना चाहती है ताकि स्थिति शांत हो और पुलिस भी आगे अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से जारी रख सके।
लेकिन क्या लग रहा है स्थिति नॉर्मल हो पाएगी? क्योंकि जिस तरह से इस मसले पर सियासत हावी है, एक के बाद एक तमाम दलों के नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, काफी मुश्किल भरा सवाल है ये। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मुश्किल भरा सवाल तो है क्योंकि लगातार कल सुप्रीम कोर्ट से लेकर सत्या के गलियारों तक जिस तरीके से ये पूरी हलचल मची हुई है, वो कहीं ना कहीं अभी वो यहाँ के माहौल को वो नॉर्मल होता नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं देखते हैं लगातार पॉलिटिकल पार्टियों का आना जारी है, लेकिन हमने यहाँ के लोगों से भी बात करी, लेकिन लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि वो यहाँ पे इस तरह का कोई भी माहौल नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक जगह रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका भी यही कहना है कि रमज़ान का भी महीना चल रहा है और बाहर हम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोग खुद ये चाहते हैं जल्द से जल्द स्थिति नॉर्मल हो और लोग अपने काम धंधे पर भी लौट सकें। क्योंकि एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्थानीय रोड है, यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से अभी भी लगातार उसी दिन से बंद पड़ी हुई है। लोगों का जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर भी इसका फर्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं लोग अपने रोजगार से भी इस तरह से यहाँ पे जो रोजगार जो गवर्नमेंट हटी, लोगों के रोजगार जो थे वो डेली बेसिस के रोजगार थे, वो भी कहीं ना कहीं उनका नुकसान पहुंचा है। तो लोग भी अब खुद कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ के हालात सामान्य हो। बिल्कुल, क्योंकि हालात को सामान्य करने के लिए सबसे पहले इन दुकानों को खुलवाना होगा ताकि कम से कम रोजमर्रा की जिंदगी यहाँ लोगों की जो थम सी गई है, रुक सी गई है, वो एक बार फिर से वापस पटरी पर लौट सके। और ऊपर से कितनी मुश्किलातों का वहाँ पर लोगों को सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का रोजा चल रहा है, इफ्तार उन्हें करना होता है। ऐसे में कैसे मैनेज हो पा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से कि पुलिस ने जिस तरीके से इस पूरे एरिया को बैरिकेडिंग करके यहाँ पे 4 जोन में बांटा हुआ है पुलिस, और खास करके ये वो वाला एरिया जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे मस्जिद के बाहर का, ये वो रोड है जहाँ पे सामने टेंट लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी और जो ये पूरा यहाँ पे हंगामा हुआ, आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर पूरा एरिया सुनसान पड़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे पुलिसकर्मी ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये मुस्लिम का एरिया है। लोग पुलिस ने भी आते आते लोगों को फिलहाल दूसरे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी हुई है ताकि इस रोड पे भीड़ ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। इस वजह से पुलिस ने यहाँ पे जिस तरीके से जो रोज़मर्रा की दुकानें हैं उसमें हर तरह की आगे दुकानें मौजूद हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अभी इस तरफ आने की बजाय वो पीछे दूसरे रास्ते पे जाके अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें ले रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों का सामान खरीद रहे हैं। अच्छा, यानी कि लोग तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ एक बार फिर से पटरी पर लौटे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, आपस में भाईचारे के साथ प्रेम के साथ वहां पर रहना चाहते हैं, लेकिन ये सियासतदान है जो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में आसिफ आपसे जानना चाहूंगी, जो तमाम दलों के नेतागण वहां पर पहुंच रहे हैं, कल हमने ओवैसी को भी देखा, आज हमने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को भी वहां पर देखा, उन्हें कहां पर रोक दिया जा रहा है, कहां तक आने की इजाजत है और किस पॉइंट पर आकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है ताकि वहां पर स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण ना होने पाए या फिर भड़काऊ बयानों की वजह से वहां पर लोगों के अंदर नफरत न पनपने पाए? जी हाँ, मैं आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि वो आप मेरे पीछे जो रोड दिखाई दे रहा है सामने उस तरफ से कोई भी डेलीगेशन अगर आ रहा है तो जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है उसको उस रास्ते से आने दिया जा रहा है। साथ ही साथ आने के बाद उनको इस जगह पे ये मेन चौक है जो कौशल चौक के नाम से यहाँ पे मशहूर है, इस चौक के बाद सिर्फ आने वाले डेलीगेशन को यहीं पे रोक दिया जाता है। वो यहीं से मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसके बाद प्रशासन कोशिश करता है कि वो लोग उनको आगे जाने की परमिशन नहीं है, यहीं के यहीं प्रशासन उनको वापस लौटा देता है ताकि वो आगे किसी भी तरह से ना जाएं और इस मसले में और राजनीतिक तूल ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो जाएंगे अंदर लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे तो ये मामला भी फिर कहीं शांत होता नहीं दिखाई देगा। इसलिए प्रशासन की कोशिश होती है कि इसी चौक से उन लोगों को वापस लौटा दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।